मैं ज़्यादा शोर शराबे में मैं मानता नहीं हूँ, पार्टी पर्सन मैं हूँ नहीं। वो मेरी सेविंग्स से मुझे डैड ने सिखाया था कैसे सेविंग्स करते हैं। सो द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी विच ही टॉट मी वॉज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई बर्थडे। ये थॉट भी लाना मेरे लिए कि 1 साल कम हो जाता है, वो मेरे लिए मेरा थॉट है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि 1 साल और जीना है मुझे। कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं होता, ये बात मैं समझ गया था कि अपने ही चैलेंजेस है, दोनों के अपने ही मज़ा है। टीवी पे आप रोज़ दिखते हो, फिल्मों में आपकी फ्राइडे वेट करनी होती है, आपको रिलीज़ कब होनी है। 500 लोग होते हैं सेट पे, 400 लोग होते हैं। तो ये पहली बार जब देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसीलिए इसे कहते हैं रोहित शेट्टी फिल्म। बहुत ही सिंपल सेलिब्रेशन रहेगा, फैमिली के साथ गेट टुगेदर रहेगा, डिनर रहेगा एंड टेम्पल जाऊँगा सबसे पहले टू थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड वंडरफुल लाइफ। एंड अपने फैंस से थोड़ी देर इंटरेक्शन करूँगा लाइव जाकर सोशल मीडिया हैंडल्स पे। So that is how it's going to be. So very simple silent birthday. मैं ज़्यादा शोर शराबे में मैं मानता नहीं हूँ, पार्टी पर्सन मैं हूँ नहीं। तो that's how it's going to be. वैसे तो बहुत सारी मेमोरीज़ है, लेकिन बचपन के जन्मदिन मुझे बहुत याद रहते हैं क्योंकि एक एक्साइटमेंट रहता है। लोग आने वाले होते हैं स्कूल में, एक अलग से आप नए कपड़े पहन के जा सकते हो, यूनिफॉर्म छोड़ के स्कूल में चॉकलेट बांटते हो आप। तो वो सारा एक्साइटमेंट थोड़ा मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है और वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं। तो आई फील आई मिस दोज डेज़ एंड आई वांट टू गो बैक टू माय स्कूल डेज़, जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है एंड आप अपने दोस्तों के साथ फिर से वही मस्ती कर सकते हो, टांग खिंचाई कर सकते हो। तो दैट्स हाउ इट इज़। वैसे बहुत सारे गिफ्ट मिले, बट मेरे डैड ने मुझे बाइक गिफ्ट की थी कॉलेज में। सो दैट हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी एंड बिकॉज वो मेरी सेविंग्स से मुझे डैड ने सिखाया था कैसे सेविंग्स करते हैं और उसी से करके मुझे अपनी बाइक दिलाई थी पहले, अपने मेहनत के पैसे की। सो द रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी विच ही टॉट मी वॉज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई बर्थडे। आई फील ऑफकोर्स 1 साल कम हो जाता है, बट मैं कम हो जाता है ये सोच के अपनी ज़िंदगी छोड़ नहीं देता जीना। ये थॉट भी लाना मेरे लिए कि 1 साल कम हो जाता है, तो वो मेरे लिए मेरा थॉट है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि 1 साल और जीना है मुझे, और अच्छे से जीना है और अच्छे से लोगों को खुश करना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, उन्हें हर खुशी देनी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं अगले साल में क्या करूँगा उनके लिए, अब आने वाले साल में मैं क्या करूँगा। तो मेरा थॉट थोड़ा सा वो रहता है। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट, कॉमेडी प्रोजेक्ट एंड पहले कभी नहीं किया मैंने ऐसा काम। तो एक नया सीखने का दौर था, एक नए डायरेक्टर और इतने वेटरन एक्टर्स के साथ, सतीश जी, राकेश जी, सुप्रिया पाठक जी, अक्षय जी, इनके साथ काम करने का बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस रहा है और नई चीज़ें सीखने मिली क्योंकि कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं होता, ये बात मैं समझ गया था। और कैसे आप नेचुरली उस चीज़ को टाइमिंग में बिठा के आप राइट टाइम पे राइट पंच दे के राइट डायलॉग टोनेशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मुझे इन वेटरन एक्टर्स के साथ सीखने के लिए मिली। और 2 चीज़ें नई सीख कर आया हो और अपने साथ लेकर आया हो फिल्म से, तो बहुत खुशी की बात है। ऑफकोर्स टीवी से बहुत डिफरेंस रहता है बिकॉज टीवी में एक डेडलाइन होती है एपिसोड रोज़ के रोज़ जाने की, टेलीकास्ट की। फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में थोड़ा टाइम लेके, वक्त लेकर चीज़ों को और डिटेलिंग में और अच्छे से सराहा जाता है और काम किया जाता है। तो वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता है। ऑफकोर्स बेस्ट काम करने की कोशिश होती है वहाँ। टीवी में भी बेस्ट काम होता है बट एक डेडलाइन के साथ होता है। तो दोनों के अपने ही चैलेंजेस है, दोनों के अपने ही मज़ा है। टीवी पे आप रोज़ दिखते हो, फिल्मों में आपकी फ्राइडे वेट करनी होती है, आपको रिलीज़ कब होनी है। तो 6 महीने 8 महीने की मेहनत शायद 1 साल बाद दिखती है फिल्म। टीवी पे तो आज शूटिंग की आपकी 2 दिन बाद दिखोगे आप टीवी पे। तो दोनों के अपने ही लुत्फ़ है और दोनों के अपने ही नेगेटिव्स भी हैं। वो एक मैं टोटल अपनी किस्मत पे कहूँगा उसे कि किस तरह से लक ने फेवर करके जब कॉल आया था मुझे, तो स्क्रीन टेस्ट देने चला गया अचानक से। सब 24 घंटे के अंदर पूरा वो प्रोजेक्ट कैसे मिला मुझे, मैं आज तक उस हैरानी में हूँ। एंड बहुत खुशी की बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हूँ और अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट रोहित सर के साथ, अक्षय सर के साथ, रणवीर, अजय सर, ये सब के साथ एक फ्रेम में रहने का मौका मिला है। तो और
उनसे किस तरह से अपने काम को वो सीरियसली लेते हैं, कितने काम को डेडिकेटली करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो आंखों देखी, तो आपके अंदर भी एक नई चीज़ पैदा होती है और आप कुछ नया ही सीखते हो वहाँ जाके। तो एक नया एक्सपीरियंस रहा, एक ज़ीरो एक्टर की तरह गया था वहाँ पे, सोचा ही था कि कुछ नया जाऊँगा वहाँ और कुछ नया सीख कर आऊँगा। तो वही वहाँ पे भी हुआ। एक्शन के बादशाह है रोहित सर और कॉमेडी के भी बादशाह है। तो जब फिल्म आई थी तो आई फील के एक ऊपर वाले का बेस्ट गिफ्ट होगा रिलेट 2019 का, जब मुझे सूर्यवंशी फिल्म मिली। एंटेगनिस्ट प्ले कर रहा हूँ उसमें, वन ऑफ द एंटेगनिस्ट। तो उस रोल के बारे में इस वक्त मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कह सकता क्योंकि अभी थोड़ी शूटिंग बची है। तो पर वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, 27 मार्च को रिलीज़ हो रही है और नज़दीकी थिएटर में रहेगा। तो ज़रूर देखिएगा आपको और बताइएगा कि आप कैसे काम किया, आप मुझे बता सकते हैं। आपका फर्स्ट डे कैसा रहा था ये भी जानना चाहूँगी। फर्स्ट डे मतलब मैंने टीवी में काम किया, दूसरी फिल्म में भी काम किया। इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा क्रू मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब सुना था कि 500 लोग होते हैं सेट पे, 400 लोग होते हैं। तो ये पहली बार जब देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसीलिए इसे कहते हैं रोहित शेट्टी फिल्म। तो बड़ा ही अच्छा था। थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि इतने लोग थे सेट पे और रोहित सर कैमरे के पीछे थे। सो फर्स्ट टाइम, और आप जिसके फ़ैन हो आपके सामने हो अक्षय सर, उस सब के बीच में आपको ये भूल जाना है कि आप उनके फ़ैन हैं और आपको ये भूलना है, आपको ये याद रखना है कि आप एक कैरेक्टर है जिसके सामने आप लड़ रहे हो। तो बड़ा ही मिक्स्ड इमोशंस वाली फीलिंग थी। सो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का इस फिल्म की शूटिंग के दौरान? मैं दोबारा यही कहूँगा कि एक लक था जिसने मुझे मेरे साथ दिया एंड मेरे पेशेंस ने ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लक, पेशेंस एंड हार्ड वर्क हैज़ वर्कड ऑल टुगेदर एंड द डेस्टिनी हैज़ फेवर्ड मी टू गेट दिस प्रोजेक्ट फॉर मी। सो यही कहूँगा ब्लेस्ड हूँ। मैं फ़ैन से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आगे भी दीजिएगा और मैं आपकी हर उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, इस बात का आपको आश्वासन दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।